शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में शिव महापुराण के युद्ध खंड के 44वां अध्याय, जिसका नाम है अंधक को पितराज की प्राप्ति और पार्वती के निमित्त शिव के पास दूत भेजना, का दूसरा भाग। जो कल आपने भाग सुना था कि वो स्वर्ग को जीतने के उपरांत अंधक मंदराचल पर चला गया। वहाँ पर उसने अपने एक नगर का निर्माण किया है और वहाँ पर अनेक सुंदरियों को देखा। तब उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया और मंत्रियों से कहता है कि हे मंत्री लोग, ये जो स्त्री देखी हमने जो बहुत सुंदर है, इसका पता लगाओ और जाके मेरा संदेशा दो, देखो उसके साथ कौन रहता है। तब अंधक के मंत्री लोग मंदराचल की गुफा में गए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ जाकर उससे कहते हैं कि हे दत्तेंद्र, मंदराचल के इस गुफा में ध्यान लगाए अर्धचंद्र कला मस्तक पर धारण किए कटी तक में व्याघ्र चर्म को लपेटे हुए एक परम सुंदर एक मुनि रहते हैं और वो सारे शरीर पर सर्प को लपेटे हुए हैं। सिर पर जटा है, गले में कपाल की माला है, हाथ में त्रिशूल है, पीठ पर तरकस बाण है, शरीर पर भस्म तेजस्वी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर बानर मुख समान एक महाभयंकर एक विकराल पुरुष है जो संपूर्ण शस्त्रों को लेकर उनकी रक्षा करता है और उसके समीप पर शुक्ल वर्ण का एक वृद्ध बैल भी बंधा हुआ है। उनके साथ एक कमनीय बहुत ही सुंदर तरुणी स्त्री भी है। वो दिव्य नारी उन महापुण्यवान महर्षि महेश्वर की भार्या है। अतः उसे आप अपने घर ले आए। और ये सुनते ही अंधक कामातुर हो गया। उसके शरीर में कामावेश के कारण कंपन होने लग गया। फिर अंधक ने अपने मंत्रियों को उस मुनि के पास भेजा कि जाओ उस मुनि से कह दो, उस साधु से कह दो कि वो अपनी भार्या को हमको समर्पित कर दे। अंधक के मंत्री लोग तेजस्वी मुनि के पास गए और जाकर कहते हैं कि हे तपस्वी, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्याधिराज त्रैलोक के नाथ महात्मा जिनका नाम अंधक है, हम लोग उन्हीं के मंत्री हैं और आपके पास भेजा है और जो संदेश मैं लेके आया हूँ उनका, उसे आप सुनिए। हे मुनि, तुम किसके पुत्र हो और किस कारण से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? और ये सुंदरी कौन है? ये किसकी भार्या है? तुम इसे शीघ्र ही दैत्यराज अंधक को समर्पित कर दो। भस्म लपेटे हुए, कपाल माला से अलंकृत, महाकुरूप त्रिशूल वज्रनाग से युक्त ये तुम्हारा ये शरीर अमंगल बूढ़े बैल की सवारी तपस्वी के लिए स्त्री निषेध है और स्त्री का संसर्ग तपस्वी के लिए सर्वथा लोक विरुद्ध है। अतः हे मूर्ख तपस्वी, तुम इस स्त्री को शांतिपूर्वक मेरे राजा अंधक को सौंप दो। इन स्त्री के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? जब तुम तपस्या कर रहे हो तो इस स्त्री का यहाँ होना क्या आवश्यक है? मैं तीनों अंधक तीनों लोगों के राजा हैं। अतः वो अंधक तुम्हें आज्ञा देते हैं कि पहले जो शस्त्र रखे उसका त्याग करो और केवल तुम तप करो, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अतः तुम शांतिपूर्वक प्रसन्न होकर अपनी भार्या को मेरे राजा अंधक को सुपुर्द कर दो। तब शिव जी ने अपना मौन तोड़ा और कहते हैं कि हे दूत, जब मैं रुद्र हूँ तब वो दैत्य मेरा क्या कर सकता है? और तुम इस प्रकार की मिथ्या वाणी क्यों बोलते हो?
अब मेरे प्रभाव को सुनो। मुझे अपने माता पिता का स्मरण नहीं आता। मैं इस गुफा में पाशुपत व्रत का आचरण करता हूँ और महाझूठ महामूढ़ की तरह मैं यहाँ निवास करता हूँ। मेरे विषय में ऐसी प्रसिद्धि भी है कि मेरे माता पिता ही नहीं हैं। ये सारा जो जगत है ये मुझसे उत्पन्न हुआ है। ये जो मेरी भार्या है ये सब कुछ सहने वाली है। हे राक्षस, इस समय यदि तुम इस कार्य को उचित समझते हो तो तुम इसे ग्रहण कर लो। और इतना कहने के बाद शिव जी मौन हो गए। शिव वचनों को सुनकर दानवों ने सर झुकाकर शिव जी को प्रणाम कर लिया और फिर अंधक के पास जाकर कहने लगे। मंत्री लोग कहते हैं कि हे राजन अंधक, मैंने आपके द्वारा कहे हुए संदेश को उस तपस्वी को सुनाया तो उसने कहा, कहाँ तो मैं और कहाँ शस्त्र मृत्यु को त्रास उत्पन्न करने वाला युद्ध, कहाँ मैं अकेला और कहाँ शस्त्र युक्त मृत्यु को त्रास उत्पन्न करने वाला आप लोगों का युद्ध, और बानर मुख वाला ये मेरा गणेश्वर, और कहाँ आप ये निशाचर, जरा से जीर्ण ये मेरा शरीर, और कहाँ तुम्हारी बलवान सेना, तिल के समान मेरा ये मंद भाग्य। अतः हे राजन, आप सभी प्रकार से युद्ध करने में, इसने ये कहा है राजन, इसलिए आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ, यदि आप युद्ध करने में समर्थ हो तो आप कुछ करके दिखाओ। अतः हे राजन, मेरा विचार है कि आप उस तपस्वी से युद्ध न करें, अन्यथा आपकी जो इच्छा वो करें। मंत्रियों की बात सुनकर अंधक को बहुत क्रोध आ गया, वो आग बबूला हो गया। भाग्य के प्रतिकूल होने पर और वरदान से प्रमत्त वो अंधक दैत्य कामातुर होकर हाथ में खड्ग लेकर शिव जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 44वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।